प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का, जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, आज के एक विशेष टॉपिक पे, जो कि आप सभी की डिमांड पे है, हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं, इतने सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देखने के बाद भी और अपने जर्नी को लगातार आगे बढ़ने के बाद भी कई क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, कई शंकाएं हमारे दिमाग में आती रहती हैं, और जिनका समाधान के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चन में से एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हमेशा आता है, जिसका आंसर मुझे लगा कि आज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए कि व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन्स। ये सवाल अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है, और मुझे आश्चर्य है कि आप अपनी जर्नी में चलते हुए अलग अलग स्टेजेस पे आते हैं, अपनी जर्नी को जीवंत करते हैं, और यथार्थ रूप में आप उनको स्वीकार करते जाते हैं, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आते जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आयाम पे आने के बाद आपको ये सवाल मन में आके कैसे खड़ा होता है कि क्या मैं ट्रू फेमिनाइन एनर्जी हूँ, क्या मैं ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हूँ, ट्रू ट्विन एनर्जी में हूँ या नहीं। तो इन सवालों के जवाब के लिए बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें शंका आती है कि मैं इतना एसेंशन तो महसूस कर रही हूँ, लेकिन वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है। क्या मेरी जर्नी वास्तव में मेरी जर्नी है, या हम किसी धोखे में हैं? आखिर वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे हम कंपेयर कर सकें कि क्या हम वास्तव में वही फेमिनाइन है जिनके बारे में सभी ट्विन वीडियोस पे बात की जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ सेंसिटिव टॉपिक भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सवाल तो आया है किन्हीं एक दो लोगों की तरफ, लेकिन इसका जवाब बहुत सारे लोगों को इस जर्नी के कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल देगा। तो मैं ज़रूर इस टॉपिक में आप सभी को वो सभी फैक्ट क्लियर करना चाहूँगी, जहाँ से आपके मन में किसी भी तरह की शंका अब नहीं रहेगी। दोस्तों, जो ट्विन एनर्जीज़ होती हैं, उनके बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस मैंने पहले दिए हुए हैं। आप बहुत डिटेल में जानना चाहें तो उन्हें जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आज जो बात की जाएगी वो है हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक नेचर, जो हमारी रियल ट्विन डिवाइन जो फेमिनाइन है उनका क्या होता है। आखिर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो कौन से खास गुण और लक्षण होते हैं उस शक्ति के जिसे हम डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं, जो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का, माँ उमा का, माँ गौरी का एक रूप होती हैं, और कैसे वो अपनी जर्नी को आगे करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। आप सभी जो ट्विन जर्नी में हैं या डिवाइन जर्नी में हैं, वो महसूस कर सकते हैं अपने अंदर निहित उन अनोखी प्रतिभाओं को, उन अनोखी क्षमताओं को। और फिर भी यदि आपके मन में सवाल आते हैं तो मैं ज़रूर यहाँ पे आपको उन सभी सवालों के जवाब देना चाहूँगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। अगर हम इस बारे में बात करें तो वास्तव में ये कोई पूरी कल्पना नहीं, ये वास्तव में एक एनर्जी का फॉर्म है, जो आप सभी ने जो इस जर्नी में हैं स्पेसिफिकली, उन्होंने कभी ना कभी अपने अंदर ये महसूस किया होगा कि उनके अंदर अद्भुत क्षमताएं जन्म से हैं। वैसे तो दोस्तों, बचपन से ही हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज जो होती हैं, वो सिर्फ एक ट्विन सोल की तरह ही एक्ट करती हैं। एक्चुअल मैस्कुलाइन बिहेवियर और फेमिनाइन बिहेवियर तो तब सामने आता है जब वो 3D प्लेन में पहली बार एक दूसरे के लिए आमने सामने आते हैं। नहीं तो ये प्रायः देखा गया है कि जो हमारी ट्विन सोल एनर्जीज होती हैं, वो जन्म के बाद और मिलने से पहले एक जैसा ही बिहेव करती हैं, एक जैसा ही गुण होते हैं, एक जैसे ही उनके कार्यशैली प्रणाली होती है, उनके दोस्तों की संख्या, उनके अंदर के जो विचार होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। यानी दो अलग अलग बच्चे जो आगे चल के एक फेमिनाइन हो जाएगी एनर्जी और एक मैस्कुलाइन एनर्जी एक दूसरे के लिए होगी, वो वास्तव में बचपन में एक जैसा ही बिहेव करते चले आते हैं। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है फेमिनिटी और मैस्कुलाइन एनर्जी के रूप में।
और ये गुण क्या होते हैं ये प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़रूर आप लोग के लिए फिर से इंट्रोड्यूस करूँगी। अगर हम बात करें यहाँ की हमारी फेमिनाइन एनर्जी बचपन में कैसी होती है, तो बिल्कुल वो मैस्कुलाइन एनर्जी की ही तरह होती है। सबसे अलग, प्रकृति में अपने आप को खो जा देने वाली। ज़्यादातर बच्चे खेल खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन हमारी जो ये डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, जो ट्रू सोल डिवाइन पावर्स होती हैं, डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, जिन्हें हम ट्विन एनर्जीज़ कहते हैं, ये बच्चे दोनों अलग अलग नेचर को ज़्यादा पसंद करते हैं। पार्क में जाना, पानी नदियों के पास ज़्यादा बैठना, या किसी चित्र में खो जाना, पुराने ज़माने की चित्र देखना, या ऐसी मिस्टीरियस मूवी देखना। अगर आप उन्हें नॉर्मल खिलौने जो आज के समाज के बच्चे खेलने के लिए लेते हैं और उसमें बहुत अपने आप को मगन महसूस करते हैं, हमारी ट्विन सोल एनर्जीज जो होती हैं उनके लिए ये खिलौने कोई मायने नहीं रखते। वो ज़्यादातर उन चीज़ों पे ज़्यादा गहराई से ध्यान देते हैं जो उन्हें किसी पुराने जन्म की याद दिलाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और उनके खेल भी बेहद अनोखे होते हैं। वो अकेले रहना पसंद करते हैं, रचनाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, लेकिन वो अकेलापन नहीं फील करते। वो अपने आप में खुद के अकेलेपन के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये बात पहले भी वीडियो में बताई जा चुकी है, और यही मैस्कुलाइन एनर्जी भी उस तरफ बिहेव कर रही होती है और फेमिनाइन एनर्जी भी इस तरफ बिहेव कर रही होती है। देखा जाए तो यहाँ पर बचपन से लेके मिलने से पहले तक इन दोनों एनर्जीज़ में कोई ख़ास अंतर नहीं होता, और दोनों एक जैसी एक ही परम शक्ति की तरह बिहेव करते हैं। आगे बढ़ के अगर हम बात करें कि धीरे धीरे जैसे इनकी अपब्रिंगिंग होती जाती है, ये जस्टिस लविंग होते ही हैं, काफ़ी रहस्यमयी होते हैं। अगर हम सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो यहाँ पे हमें उस नियम को भी ध्यान रखना होगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ट्विन सोल्स हेवन से अलग होते हैं तो वो दो काउंटर एनर्जीज़ में बदलते हैं, और एक बॉडी फेमिनाइन बन के आती है और एक बॉडी मैस्कुलाइन बन के आती है। और यहाँ पे एनर्जी स्विच हो सकता है, फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है और मैस्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुरूप ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि दोनों बॉडीज़ में शिव और शक्ति यानी कि इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन दोनों होते हैं, और ऐसे में जो फेमिनाइन बॉडी होती है उसमें फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक यानी इनर फेमिनाइन जो है वो ज़्यादा होती है, और जो मैस्कुलाइन बॉडी होती है उसके अंदर इनर मैस्कुलाइन ज़्यादा होता है। ये प्रकृति के नियम के अनुरूप है, लेकिन एनर्जी स्विच होती है। ऐसा भी हमेशा देखा गया है कि मैस्कुलाइन एनर्जी में फेमिनाइन ग्रोथ भी ज़्यादा हो सकती है, फेमिनाइन फीलिंग्स ज़्यादा हो सकती हैं, और फेमिनाइन एनर्जी में मैस्कुलाइन फीलिंग ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये तो वो रूल है जो आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी था फिर से एक बार। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी फेमिनाइन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, यानी इनर फेमिनाइन ज़्यादा परसेंटेज में है और मैस्कुलाइन कम परसेंटेज में है, वो यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, तो वो कैसे रिएक्ट करती हैं। दोस्तों, जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन बॉडी में है, वो अपने आप को कभी लड़की समझ के काम नहीं करती है। यहाँ पे क्योंकि इस टॉपिक में हम सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसी बात को सामने रखेंगे कि आप सभी ने अगर जो अपनी जर्नी को डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देख रहे हैं, वो सभी अगर अपना बचपन याद करें तो एक लड़की जैसी बॉडी में होने के बावजूद कभी भी उनकी जो हौसले होते हैं वो लड़कियों जैसे नहीं, बल्कि वो उतनी ही ताकत रखते हैं, उतना ही हौसला रखते हैं, बल्कि लड़कों से भी कहीं ज़्यादा हौसला रखती हैं ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। जैसा कि वो फेमिनाइन बॉडी में भी हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक अच्छी खिलाड़ी होती हैं, वो एक अच्छी लीडर होती हैं, वो एक अच्छी वक्ता होती हैं, वो किसी भी माहौल में अपने आप को ढालने में पूर्णतया सक्षम होती हैं, अपने आप को किसी फील्ड में कम नहीं समझती हैं, ऐसी प्रतिभावान एनर्जी होती हैं। क्योंकि वो एक फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक में ज़्यादा अपने आप को फील करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर वो क्षमताएं होती हैं कि वो एक पावरफुल मैस्कुलाइन एनर्जी की तरह, यानी कंप्लीट मैस्कुलाइन और फेमिनिटी का बेजोड़ नमूना होती हैं, और बेजोड़ हौसला उनका होता है। वो हमेशा बहुत अच्छी खिलाड़ी के रूप में, बहुत अच्छी हौसलेमंद जो प्रतिभाएं आपने देखी होंगी उस तरह के रूप में सामने आती हैं, और बहुत बोल्ड नेचर होता है।
कभी किसी समस्या से नहीं घबराते, किसी भी स्थिति में सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं। अगर कहीं उन्हें जंग या तलवारबाजी करने को भी मिल जाए तो वो इसके पीछे नहीं हटते, इतना गजब हौसला होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जानवरों से विशेष लगाव होता है, जानवरों का भी विशेष लगाव होता है क्योंकि ये डिवाइन एनर्जीज़ को पहचानते हैं। हमारे जानवर की सिक्स सेंस इतनी तेज होती है कि वो पहचान लेते हैं कि ये एनर्जी काफ़ी पावरफुल है। तो ये नेचर लविंग होते हैं, काफ़ी प्रतिभावान, हौसलेमंद होती हैं और इन्हीं सब गुणों के साथ जब वो पहली बार अपनी काउंटर मैस्कुलाइन एनर्जी से मिलती हैं दोस्तों, तो रियल ट्विस्ट यहाँ पर आता है। बेशक वो फेमिनाइन बॉडी में जन्म ली हैं और फेमिनिटी और मैस्कुलाइन जो बिहेवियर है उनके अंदर दोनों इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन मौजूद होते हैं। अभी तक बचपन से लेके अभी तक, यानी कि डिवाइन काउंटर एनर्जी के मिलने तक, यानी मैस्कुलाइन एनर्जी के मिलने तक, फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल मैस्कुलाइन एनर्जी की तरह बिहेव कर रही होती है। वो अपने आप को लड़की नहीं समझती, फेमिनाइन नहीं समझती। उतनी प्रतिभा, उतना हौसला, उतना कह सकते हैं कि पावर होती है क्योंकि वो शक्ति का अवतार होती है। लेकिन जब वो पहली बार अपने मैस्कुलाइन एनर्जी के सामने आती है दोस्तों, यहाँ पे उसे पहली बार अपने फेमिनाइन होने का, अपनी भावनाओं का, अपने अंदर वो सौम्यता का एहसास होता है जो पिछले समय से, अपने जन्म से अब तक वो नहीं महसूस करती। वो स्वयं अपने आप को फेमिनिटी में ले आती है। जैसे ही उनकी काउंटर मेल एनर्जी मिलती है, मैस्कुलाइन एनर्जी मिलती है, उनका आपस में एक दूसरे का पहचान होता है, सोल अपने आप में अट्रैक्शन फील करती है, समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं कि जो लड़की एक फेमिनाइन एनर्जी में थी और अभी तक लड़कों से भी ज़्यादा हौसला रखती थी, लड़कों से भी ज़्यादा अच्छी लीडर थी और गजब हौसला, गजब प्रतिभा उनके अंदर थी, आज वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी के सामने आते ही स्वयं अपने आप को शक्ति स्वरूप में, स्वरूपा जो माता शक्ति हैं उनके रूप में अपने आप को एक फेमिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक में फील करने लगती है। उसकी भावनाएं उस समय बाहर आती हैं। वो पहचानती है कि वास्तव में वो एक कोमल भावनाओं की हृदय वाली एक एनर्जी है और वहाँ उसको पहली बार अपने इमोशंस का एहसास होता है। और याद रखिए दोस्तों, फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ अपनी मैस्कुलाइन की एनर्जी के सामने ही फेमिनाइन शो करती है, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होती है। ये बहुत विशेष क्वालिटी होती है जिसे मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने ही शांत होती है, उनके सामने ही अपने आप को एक नारीत्व के रूप में मानना स्वीकार करती है, फेमिनिटी में स्वीकार करती है। अदरवाइज़ वो चाहे मैस्कुलाइन बॉडी में हो, चाहे फेमिनाइन बॉडी में हो, एक गजब लीडर, एक गजब प्रतिभावान हौसले वाली एनर्जी होती है जो किसी से भी कम नहीं है, किसी भी शक्ति के रूप में। और ये विशेष गुण होता है हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स का। इसीलिए वो एकदम से अपने आप में परिवर्तन महसूस करते हैं, इसीलिए वो पूरी तरह से अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि ये जो एनर्जी है वो ही मुझसे हाई एनर्जी है। बाकी जो अदर एनर्जीज़ के सामने, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी है, बाकी एनर्जीज़ उसके सामने स्टैंड नहीं करती हैं। और यही कारण है कि जब उसको पहली बार अपने मैस्कुलाइन एनर्जी का आमना सामना होता है तब उसको याद आता है कि ये जो है वो शक्ति है जो मुझसे भी ऊपर है, क्योंकि मैंने फेमिनाइन होना स्वीकार किया और ये मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी है जिसमें वो गुण हैं जो मुझे पूरा करते हैं। एक जैसे विपरीत गुण, एक दूसरे को पूरक गुण, और इन्हीं गुणों के साथ वो पूरी तरह से सरेंडर कर देती है अपनी एनर्जी को अपने मैस्कुलाइन के सामने। और यहाँ से अपार श्रद्धा, अपार स्नेह, अपार जो कहेंगे एक तरह से आचरण ऐसा हो जाता है कि आप पूजा की तरह मानने लगते हैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को। और इन्हीं गुणों के साथ वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने के बजाय अब को डिपेंडेंसी में आ जाती है। बचपन से अभी तक वो इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद थी, शक्तिवान थी, बलशाली थी, प्रतिभावान थी, लीडर थी, बहुत अच्छी हौसले और गुणों से भरपूर थी। लेकिन जैसे ही अपनी
मैस्कुलाइन एनर्जी को देखती है वो एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार ये एहसास हो जाता है कि हम दोनों एक हैं। ये वो एनर्जी है जो मुझे कंप्लीट करती है, और वो शांत होकर एकदम अपने आप को सौम्य रूप में ले आती है, एकदम से अपने आप के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक ले आती है, और वो बहुत आनंद महसूस करती है कि ये जो एनर्जी है यही मेरी वो एनर्जी है जो मुझे मेरा ही आईना दिखा रही है। और जब आप इस एनर्जी में आते हैं, आपका बबल फेज स्टार्ट होता है, आप दोनों लोग एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक होते हैं। आगे की जर्नी आपको पता है सेपरेशन, और वास्तव में उस एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब उसे एहसास होता है कि मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं वो अलौकिक और दिव्य हैं। सेपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में जब आप एसेंशन में आते हैं, यानी पोर्टल की एनर्जी, जैसे ही आप दोनों मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सेपरेट होते हैं, पोर्टल भी आपको, यूनिवर्स भी आपको और आपके मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। आपके अंदर के जो डीएनएज में निहित जो पावर्स होती हैं वो ऑटोमेटिक रेज होने लगती हैं, आपका डीएनए और मॉडिफाइड होने लगता है, और वो पोर्टल की एनर्जी से अपने आप को अलाइन करके आपको उन सुप्रीम पावर्स की तरह सामने लाता है। और यहाँ से डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर के उन स्पिरिचुअल गुणों को एकदम से बाहर लाती है, जिसे आप एसेंशन के साथ, इनर वर्क के साथ अचीव करते हैं। आपने सवाल किया है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो सेपरेशन के बाद खुद की खोज में लग जाती है, वो अपने अस्तित्व को ढूंढती है जो सेपरेशन में उसने खो दिया है। उसकी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ जो उसका अस्तित्व कहीं उसको विलीन नज़र आया, वो सेल्फ के अंदर अपने इनर मैस्कुलाइन को बाहर निकाल के लाने की कोशिश में एसेंड होती है, आगे बढ़ती है, और ऐसे में यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है। और आप देखेंगे कि जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं, आफ्टर सेपरेशन कुछ दिनों तक तो वो एसेंशन पेन में होती हैं, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने इनर वर्क पे चली जाती हैं। यूनिवर्स सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि उन्हें कोई ना कोई गाइड ज़रूर मिलता है, कोई ना कोई लाइट वर्कर मिलता है। जैसा कि आप सभी फील कर रहे हैं अपनी जर्नी में, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिलनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो वीडियोस के रूप में हो, चाहे वो किसी साहित्य के रूप में हो, या आप अभी सोशल मीडिया में इतना जुड़ने से या गूगल सर्च पे आप इतना कुछ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ जो अपने इनर को ढूंढना शुरू कर देती है हमारी फेमिनाइन एनर्जी। और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि वो खुद में इतनी कॉन्सेंट्रेट रहती है, इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहती है कि एसेंशन पेन होने के बावजूद, इमोशनल होने के बावजूद, कोडिपेंडेंसी की फीलिंग में होने के बावजूद, उसके अंदर ऑटोमेटिक वो क्षमता डिवाइन ने पहले से डाल रखी होती है कि जैसे ही वो अलाइन होती है कॉस्मिक एनर्जी के साथ, वो अपने इनर सेल्फ को ज़्यादा समय देना शुरू कर देती है, जो आप सभी दे रहे हैं। और पोर्टल की एनर्जी चेंज होते होते हर पोर्टल के साथ वो अपने आप को अलाइन करके असेंड होती जाती है। उधर हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप डिवाइन के गाइडेंस में अपना काम कर रहे होते हैं, वो भी स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ सिर्फ बात करें डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, तो हमारी फेमिनाइन एनर्जी के अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की क्षमता होती है वो मैस्कुलाइन एनर्जी से भी कहीं अद्भुत होती है, क्योंकि वो इनर सेल्फ के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लेके आगे बढ़ती है। और कंसंट्रेशन, ये तो साइंस ने भी माना है कि फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक में कंसंट्रेशन बहुत जल्दी क्रिएट होता है। वो जिस दिशा में अपने आप को लगाना चाहते हैं, एक 100% गुणों के साथ वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं। जहाँ भी वो अपनी प्रतिभा लगाती हैं फेमिनाइन एनर्जी, वो 100% कंसंट्रेशन, 100% डिवोशन के साथ लगाते हैं। तो ये उनके डीएनए में इनबिल्ड होता है, और यही कारण है कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी एक तरह से अंतर ध्यान होना शुरू कर देती है। वो अपने आप को पहचान जाती है कि अभी तक जो मैं जीवन जी रही थी वो 3D प्लेन का था, और आज की जो स्टेज है वो अपने आप को उस दिव्य शक्ति के रूप में देखना शुरू कर देती है।
यूनिवर्स की एनर्जी भी साथ साथ सपोर्ट करती है, एंजल्स भी उन्हें गाइड करते हैं। एंजल को चूँकि वो अपने आप को अलाइन कर देती है कॉस्मिक एनर्जी से और प्योरीफाई करती रहती है अपने इनर वर्क के साथ, अपने इनर मैस्कुलाइन को भी प्योरीफाई करती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में एंजल्स का कनेक्शन भी उनसे डायरेक्ट हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे एंजल्स हर समय हमें सपोर्ट करते हैं। जब तक हम अपने 3D मटीरियल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा कंसंट्रेशन उतना नहीं होता कि हम एंजल्स की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। लेकिन जैसे ही हमारी डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को कट ऑफ करती है 3D वर्ल्ड से और अपने आप चारों तरफ एक बाउंड्री सेट कर लेती है, अपना ऑरा इतना क्लीन कर लेती है, एक पावर लेके आती है अपने इनर वर्क के साथ, और उस इनर वर्क में उसने जब अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन किया, तो यूनिवर्स की जो जितनी भी शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, चाहे वो कॉस्मिक रेज हो या फिर हमारे एंजल्स की एनर्जी हो या फिर हमारे आर्क एंजल्स की एनर्जी हो, हमारे असेंडेड गाइड्स होते हैं, ऑटोमेटिक वो सारा नॉलेज वो अपने अंदर इंडल्ज करने लगती है, अडॉप्ट करने लगती है, एक्सप्लोर करने लगती है, जो आप सभी इस वक्त कर रहे हैं। और ऐसे में आप अपने अद्भुत रूप से खुद को परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ आप एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जिसे हम 5D प्लेन कहते हैं। और रही बात ये सवाल की कि क्या हम इस एनर्जी में हैं या नहीं, तो दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का एक बहुत प्यारा गुण ये होता है कि वो एक्सप्लोर तो करती है लेकिन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रश्न नहीं लाती है। जैसे ही वो सेपरेट होकर एसेंशन में आती है और उसे कहीं एक सपोर्ट मिलता है, चाहे वो उनके यूनिवर्सल गाइड का हो या हमारे लाइट वर्कर्स का हो, वो तुरंत अपने आप को कनेक्ट कर लेती है अपने इनर के साथ। और रियल ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कभी भी बहुत ज़्यादा इधर उधर अपने आप को परेशान नहीं देखती। जैसे ही वो अपने अंदर कनेक्ट होती है, वो खुद को ढूंढने में अपना 100% लगा देती है, बजाय इस सवाल को पूछे कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। रियल ट्रू डिवाइन फेमिनाइन बहुत पावरफुल एनर्जी है। इनर से कनेक्ट होते ही उसको एक वो लिंक मिलता है कि वो डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी से ही बातें करना शुरू करती है, जिसे आप चैनलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होगी, जैसे ही वो कनेक्ट होगी अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से, उसे किसी आउटर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। एक गाइडलाइन उसे बस चाहिए होती है रास्ता दिखाने के लिए, द्वार खोलने के लिए, जो कि हमारे गुरुज करते हैं, जो हमारे लाइट वर्कर्स करते हैं। रियल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन एनर्जी हो, अपने आप को खुद उस जर्नी में पुश करते हैं और अपने अंदर की क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी भी उनके मन में ये सवाल आ ही नहीं सकता कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, क्योंकि वो अपने आप की एनर्जी को पहचानते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में आप नहीं समझ पाए हों, लेकिन थोड़ा सा समय व्यतीत होने के बाद आप खुद को पहचानना शुरू कर देंगे। और जब आप अपने इनर से कनेक्ट होंगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, आप अपने वो क्षमता अपने अंदर जागृत कर लेंगे, अलाइन होके कॉस्मिक एनर्जी से, कि आपको अपने आसपास की सभी वो शक्तियों की, सभी रेज, सभी एनर्जीज़ की वाइब्रेशन आप फील करने लगेंगे। तो आप टोटल आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया ही अब रियल दुनिया है। वो 5D प्लेन ही आपके लिए वो एक्साइटिंग फेज़ होती है जहाँ पे एक एक वाइब्रेशन, एक एक यूनिवर्सल शक्ति को आप महसूस कर रहे होते हैं। आपको चैनलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपको एंजल्स की प्रेजेंस, उनकी लाइट, उनका ऑरा सब सामने दिखने लगता है। आप हर पल अपने आप को एक अद्भुत शक्तियों के घेरे के बीच में पाते हैं। और यही होता है हमारी ट्विन जर्नी में। जो लोग रियल इनर सेल्फ से, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें किसी अदर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है, और उस ब्रह्मांड से बाहर से, इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको 3D वर्ल्ड के किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जर्नी है हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की। और जो सवाल था आपका वो ये है कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। अद्भुत गुणों के साथ, अद्भुत एक्सपीरियंसेस यानी अनुभवों के साथ
जब आप अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट कर लेंगे, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मौन को पसंद करती हैं। इधर उधर छटपटाने के बजाय वो अपने इनर सेल्फ से जैसे ही कनेक्ट होती हैं, उन्हें सारे सवालों के जवाब अपने अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप 4D प्लेन में रहते हैं, आप विचलित हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, कैसे हम पार लगेंगे, कौन है जो हमारी मदद करेगा। लेकिन ये प्रश्न जनरली नहीं आता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर कि क्या मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, क्या वो पर्सन मेरा मैस्कुलाइन है। ये सवाल तो आता नहीं है, और अगर कहीं आता है तो वो चुटकियों में अपने आप अंदर से ही जवाब मिलता है कि नहीं, कोई बाहर से हमें सर्टिफाई नहीं कर सकता कि क्या आप ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हैं या आप ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। आपकी खुद की एनर्जी ही आपका अस्तित्व है, वही आपको बताती है। कुछ भी बाहर का सर्टिफिकेट हमें अलाउ नहीं करता। आप अपनी एनर्जी को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। किसी को आप जो बताएंगे उसी के आधार पे वो आपको कहेगा कि आप किस एनर्जी में है, लेकिन जो आप फील करते हैं आप खुद जानते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज हमारा टॉपिक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में, कि यहाँ तक की जर्नी में जहाँ आज आप खड़े हैं और ये सवाल है कि क्या मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हूँ। तो दोस्तों, जिस पल आप सेपरेशन में आते हैं, अगर आपने अपने अंदर सेंसेशन फील करना शुरू किया है, अगर आप ऐसे अनुभव करने लगे हैं कि आपको अद्भुत एंजेलिक पावर्स भी फील हो रही है, रोशनी मिलती है, आपको चैनलिंग होती है, आपको सराउंडिंग जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारे नेचर है, उससे आपको सिंक्रोनिसिटी के रूप में बहुत कुछ मिल रहा है और आप उसे अपने आप डिकोड करना शुरू कर देते हैं। आपके डीएनए में डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के डीएनए इतने मॉडिफाइड होते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते ही एक करंट की तरह चैनल आता है और वो सारी तरफ लाइट अपने आप जल जाती हैं। हमें सिर्फ एक स्विच के रूप में एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है जो स्विच बटन को दबाता है। बाकी अलाइनमेंट आप खुद करते हैं, रोशनी खुद जनरेट करते हैं, उस रोशनी में अपने अस्तित्व, अपने सत्य को खुद ढूंढते हैं। और ये सवाल निरर्थक है कि क्या मैं इस एनर्जी में हूँ या नहीं। आपसे बेहतर कोई भी आपको सर्टिफाई नहीं कर सकता। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि कभी भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा इस सवाल में पड़ते ही नहीं हैं कि क्या मैं इस एनर्जी में हूँ या नहीं। वो खुद को पहचानते हैं। बर्थ से अपनी जर्नी को पलट के देखिए, आप सामान्य से अगर कहीं ऊपर हैं, यस यू आर इन डिवाइन जर्नी। और सबसे बड़ा जो आपका अस्तित्व का जो मतलब है, आपके होने का इस धरती पे मतलब है, वो ये है कि जहाँ आप 5D प्लेन में आते हैं, आप पूरी दुनिया के लिए एक अनकंडीशनल लव फील करते हैं। सिर्फ अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को या फेमिनाइन एनर्जी को ढूंढते हुए आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, लेकिन यहाँ असेंड होने के बाद, 5D प्लेन में आने के बाद, आज आप वननेस में, एक रूपता में, इंटीग्रिटी में बिलीव करना शुरू कर देते हैं। हर वो शक्ति जो आपके इर्द गिर्द है किसी भी ऊर्जा के रूप में, वो सब आपकी ही प्रतिभा है, वो सब आपका ही प्रतिबिंब है। आप फील करने लगते हैं कि जो कुछ भी सामने एनर्जी है वही मेरे अंदर है। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी हम आपस में एक जैसे ही हैं और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर अचीविंग 5D प्लेन, उनके अंदर एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग जो होती है वो हमेशा हमेशा सबके लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो हमारी नदियाँ, प्रकृति, जो कुछ भी है, सबके लिए प्यार, महाप्यार उमड़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ से आप महसूस करेंगे कि आप डिवाइनल जर्नी में हैं। आपकी लाइफ तो पूरी बदल चुकी है। 3D वर्ल्ड से आपको कोई उतना लगाव नहीं रहता जितना जीने के लिए चाहिए, जितना इस शरीर को चलाने के लिए चाहिए, आप सिर्फ उतना ही लेते हैं। खाना पानी हल्का हो जाता है, आपका सोना भी उतना ही होता है जितना आवश्यक होता है। आपकी ज़रूरतें अपने आप कम होने लगती हैं जो आप 3D वर्ल्ड से पहले लिया करते थे। उन आराम, उन सुविधाओं से आप कट ऑफ हो जाते हैं। अपने आप, अपने चेतना में ही, अपने अंतर चेतना में आप अंतर ध्यान रहते हैं। ज़्यादातर टाइम आप स्वयं के अंदर ही अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। और ये है हमारी फेमिनाइन एनर्जी के गुण।
अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप हैं डिवाइन फेमिनाइन। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है उसने आपको काफ़ी मदद किया होगा आपके सवाल के जवाब को पाने के लिए। तो इधर उधर विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी आप अपने इनर से कनेक्ट होंगे, आपका हायर सेल्फ आपको जवाब देगा कि आप एनर्जी की किस स्टेज में हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत हेल्प किया होगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।